जय हिंद भाई लोग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार रेजिमेंट सेंटर इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती जो नवंबर महीना में चलने वाली है उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि बिहार रेजिमेंट से रिलेटेड और भी हम वीडियो बना चुके हैं जो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देखने को मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता चुके हैं और वहाँ पे बैच टाइम भी कितना का बनता है ये सारी जानकारियाँ बता चुके हैं अदर वीडियो में, जो उसका लिंक देखने को मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो का मेरा जो टॉपिक ये है जो बिहार रेजिमेंट से रिलेटेड वो है फिजिकल डिटेल का पूरा डिटेल शेयर करेंगे। फिजिकल डिटेल में आपको मतलब कि आपको बीम मारिएगा कितना, बीम मारने में कितना आपको मार्क्स दिया जाता है और रनिंग में आपको कितना मार्क्स ऐड होता है, और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपका हाइट वेट चेस्ट कितना होना चाहिए ऑल ट्रेड के हिसाब से। और ये भी जानकारियां देंगे कि आप जैसे रिलेशन की भर्ती चल ही रही है या आप ऑलरेडी पहले जान ही रहे हैं तो वहाँ पे आपको कितना मार्क्स को छूट दिया जाता है, और भी आपका कुछ का सर्टिफिकेट है तो आपको उस सर्टिफिकेट के हिसाब से कितना मार्क्स दिया जाता है जैसे एनसीसी वगैरह। तो ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम आपके साथ कवर करने वाले हैं जो आपका 22 नवंबर से इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती होने वाली है बिहार रेजिमेंट सेंटर की। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने डायरी में नोट कर लिया हूँ पूरा टॉपिक ताकि हम एक भी टॉपिक को छोड़ ना सके, इसीलिए हम डायरी को देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं फिजिकल मेजरमेंट का। इसमें फिजिकल मेजरमेंट की वेट सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेट जो होना चाहिए वो 50 केजी होना चाहिए। 50 केजी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 50 केजी से आपको कम नहीं होना चाहिए, 50 केजी कम से कम होना चाहिए। लेकिन कद और आयु के अनुपात के हिसाब से हालांकि वेट होना चाहिए, मतलब कि आपका हाइट कितना है और आपका उम्र कितना उसके हिसाब से आपको वजन होना चाहिए। लेकिन अगर उसके हिसाब से वजन है तो ठीक है, और उसके हिसाब से अगर नहीं भी है तो कम से कम 50 केजी होना चाहिए। अगर 50 केजी से भी कम है तो आप समझिए इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वहां पे रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। इसीलिए आपका वेट जो होना चाहिए वो 50 केजी कम से कम होना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं इसमें हाइट, तो हाइट आपका ट्रेड वाई के हिसाब से होता है, आप ऑलरेडी पहले जानते हैं। तो इसमें जीडी जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए हाइट जो ली जाती है वो 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए कम से कम। देखिए भाई मैं जो भी आपको बता रहा हूँ हाइट वगैरह के बारे में, वहाँ पे क्या होता है ना नोटिस के हिसाब से कुछ नहीं चलता है, क्योंकि अगर इंडियन आर्मी की रैली भर्ती होती है आप ऑलरेडी पहले जाते हैं, अगर नोटिस के हिसाब से टाइमिंग दिया जाएगा रे तो जितने भी बच्चे हैं ना मतलब 80% जो बच्चे हैं ना वो पास कर देंगे पूरा रनिंग में। तो वहाँ पे नोटिस के हिसाब से भूल जाना रहता है क्योंकि हाइट भी होता है वहाँ पे थोड़ा पता चला कि आपका 173 है, वहाँ पे जाने के बाद 169 भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसीलिए मैं आप सभी लोग के साथ यही बोलूँगा कि आपको 2-3 सेंटीमीटर आपके हाइट से जोड़ ही के समझ के जाना है कि इतना आपका लिया जाएगा। बाकी कभी कभी होता है कि जितना आपका हाइट रहेगा उतना ही चेक किया जाता है, वहाँ पे जाने के बाद आपको समझ में आएगा। लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही रखिए कि नोटिस के हिसाब से आपका 2-3 सेंटीमीटर हाइट और चेस्ट सब कुछ ज़्यादा रहता है। यहाँ पे देख लीजिए कि जीडी और ट्रेड्समैन का 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, और यही टेक्निकल और नर्सिंग के लिए आपका हाइट जो होता है इसमें रिलेशन के 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए इसमें भी, और एसकेटी और क्लर्क के लिए 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें आपकी हाइट कम होती है लेकिन आपका 12 में 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए इसके लिए एलिजिबल अगर आप है तो। बाकी जीडी और टेक्निकल के लिए क्वालिफिकेशन वगैरह जानते ही आप। और इसमें चेस्ट की बात मैं आपको बता दूं, चेस्ट आपका 77 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए, 77 सेंटीमीटर, और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फुलाव होना जरूरी है। मान लीजिए आपको 82 सेंटीमीटर चेस्ट है तो भाई 82 तो आपको ज़्यादा है नोटिस के हिसाब से, लेकिन उसमें आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव करना जरूरी है। आपको 82 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर आप चेस्ट को फुला पा रहे हैं तो नहीं, उस पीरियड में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जितना भी चेस्ट है 77 से प्लस चाहे जितना भी है उसमें 5 सेंटीमीटर चेस्ट का आपको एक्सपेंशन करना जरूरी होगा। ये आपका फिजिकल मेजरमेंट का डिटेल देखिए। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फिजिकल टेस्ट का डिटेल। तो फिजिकल टेस्ट जो आपका होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से 60 मार्क्स का आपका रनिंग हो जाता है और 40 मार्क्स का आपको बीम मारना होता है। 60 नंबर का 60 अंक का आपको रनिंग करना होता है और 40 अंक का आपको बीम मारना होता है। जितना बीम मारेंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा, और जितना आप रनिंग पहले कंप्लीट करेंगे उसके हिसाब से आपको मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी पहले लिख दिया हूँ कि अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट करते हैं तो आपको टोटल 60 मार्क्स दे दिया जाता है। और अगर आप रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर में रनिंग कंप्लीट करते हैं तो इसमें से आपको मार्क्स घटा दी जाती है, जो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि आपका 45 मार्क्स दिया जाता है।
मतलब कि अगर 5.5 मिनट से ज़्यादा आप टाइमिंग लेते हैं तो आपको 45 नंबर दिया जाएगा, और वही 5.5 मिनट से कम टाइमिंग में रनिंग कंप्लीट करते हैं तो इसमें आपको 60 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका फिजिकल होता है ना 100 मार्क्स का, वो आपका होता है इसमें जीडी और ट्रेड्समैन का आपका होता है। जीडी और ट्रेड्समैन टेक्निकल का नहीं होता है फिजिकल, टेक्निकल का रिटेन से आपको उसमें मेरिट तैयार करवाया जाता है, लेकिन इसमें आपका जो होता है ना जीडी और ट्रेड्समैन, इसमें आपको फिजिकल के भी जोड़ा जाता है। इसीलिए आपका जीडी और ट्रेड्समैन के अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका हेवी एकदम मतलब आपका जोर शोर से पूरा जोश जुनून के साथ आपकी तैयारी होना चाहिए, ताकि फिजिकल में भी आपका नंबर जुट सके, उसके हिसाब से आपका मेरिट तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, ये फिजिकल टेस्ट में। और देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आप बीप कम से कम 7 या 6 कम से कम 6 से अगर आप कम मारते हैं तो उस जगह पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको कम से कम 6 मारना पड़ेगा। अगर आप 7 बीप मारते हैं तो इसमें आपको 21 अंक दिया जाएगा। 8 अगर आप मारते हैं तो 27 अंक दिया जाएगा, और अगर आप 9 बीप मारते हैं तो इसमें आपको 33 अंक दिया जाएगा। अगर आप पूरा 10 बीप मार देते हैं तो पूरा फुल मार्क्स दे दिया जाता है, 40 मार्क्स दे दिया जाता है। ठीक है, रिटेन की बात, तो रिटेन जो आपका होता है जीडी और ट्रेड्समैन की वो 100 मार्क्स का होता है, और 100 मार्क्स का फिजिकल हो गया, मतलब कि 100 मार्क्स का फिजिकल और 100 मार्क्स का रिटेन। जीडी और ट्रेड के लिए 200 मार्क्स का इस तरह से आपका होता है, मतलब तैयार करवाया जाता है। 100 ही मार्क्स का केवल रिटेन होता है, 100 मार्क्स का फिजिकल जीडी और ट्रेड्समैन के लिए। ठीक है, और दूसरा टेक्निकल, तो टेक्निकल के लिए क्या, टेक्निकल के लिए तो फिजिकल का उसमें ऐड नहीं होता है, तो टेक्निकल में आपका रिटेन जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और इसी तरह क्लर्क और एसकेटी में भी 200 मार्क्स का पूरा रिटेन होता है। बस जीडी और ट्रेड्समैन में आपका फिजिकल 100 और 100 नंबर का रिटेन होता है। ठीक है, ये देख लिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें रिलेशन की छूट क्या होती है। भाई रिलेशन की आपकी भर्ती चल रही है, तो रिलेशन में क्या होता है कि आपके भाई हैं या आपके पिताजी हैं तो फौज में इंडियन आर्मी में, तो उसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट बनवा के आप भर्ती में जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपके पिताजी शहीद हो चुके हैं और पहले थे फौज में, तो या भाई शहीद हो चुके हैं, तो उन लोगों के लिए इसमें जो रिटेन होता है उनको 20 नंबर की राहत दी जाती है, छूट दी जाती है। और 20 नंबर की मतलब 100 नंबर का पूरा आपका रिटेन होने वाला है, तो इसमें से आपको 20 नंबर का छूट दिया जाएगा, आप रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो। और इसमें एनसीसी का ए सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो इसमें ABC 3 होता है सर्टिफिकेट। एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हैं तो इसमें आपको 5 नंबर दी जाती है। एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट प्राप्त किए तो इसमें आपको 10 नंबर की छूट दी जाती है। और एनसीसी का अगर सी सर्टिफिकेट आप प्राप्त किए हैं तो आपको इसमें रिटेन देने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको फिजिकल मेजरमेंट और मेडिकल में फिट होने की जरूरत है। तो इस टाइप से अभी देखिए बिहार रेजिमेंट सेंटर इंडियन आर्मी रिलेशनशिप भर्ती से संबंधी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल चल रहा है या आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं चेस्ट और हाइट वगैरह के बारे में बताया। देखिए भाई चेस्ट और हाइट को होता है ना, अगर नोटिस के हिसाब से चला जाएगा रे तो आपको सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपको जबरदस्त तैयारी होना चाहिए। क्योंकि इंडियन आर्मी में क्या होता है, रनिंग आपको कंप्लीट करने के लिए क्या आपको 5 मिनट 45 सेकंड इंडियन आर्मी की रैली में कभी टाइमिंग दिया जाता है? कभी नहीं। रिलेशन की भले ही टाइमिंग दिया जाता है, लेकिन वहां पे भी रिलेशन की भर्ती में पूरा कभी टाइमिंग नहीं दिया जाता है सभी सेंटर पे। तो आपका जो होना चाहिए ना वो सब कुछ में आपको थोड़ा अधिक होना चाहिए। जैसे मान लिया आपको 77 सेंटीमीटर चेस्ट में आपको बताया और 77 ही सेंटीमीटर आपका है, तो आप घर से 77 सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर नाप के गए और आपका 77 हो रहा है, तो मैं आपको दावे से बोल रही हूँ यार कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो मापते हैं ना वैसा आप नहीं माप के घर से जाते हैं, क्योंकि वो जो मापते हैं ना वो थोड़ा मतलब आप समझ चुके हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसीलिए आप सभी लोग को जबरदस्त तैयारी होना चाहिए। हाइट भी आपका 2-3 सेंटीमीटर ज़्यादा ही होना चाहिए, ज़्यादा ही सभी जगह लेते हैं यार, कभी कम नहीं होता है। तो आपका चेस्ट होना चाहिए थोड़ा 77 से ज़्यादा, कम से कम अभी आपको बना ले रहा है 85 सेंटीमीटर, 80 से तो प्लस होना ही चाहिए। 77 अगर है इसमें तो 82 के आपको समथिंग कर लेना है, 82 प्लस आपको कर लेना है, ताकि वहाँ पे किसी भी तरह का आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। आपके पास अभी जो भी टाइमिंग है उसमें आप केला खाएं, बाकी आप डिप्स मारे, चेस्ट को उपाय करने का कई सारे एक्सरसाइज है, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो में जो भी मैं आपके साथ जानकारियाँ बताया वो क्लियर हो चुकी है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।